Good morning, dear student of class 3rd. Today we are going to start lesson number 2 in Hindi 1. And the chapter name is सोने की कुल्हाड़ी. आइए पाठ शुरू करते हैं. एक गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था. वह लकड़ियां काटने का काम करता, उन लकड़ियों को शहर ले जाकर बेचता और उनसे जो पैसे मिलते उनसे अपना खर्च चलाता. एक बार रामू लकड़ियां काट रहा था और लकड़ियां काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी पानी में जा गिरी. रामू बहुत उदास हुआ और नदी किनारे बैठकर रोने लगा और यह सोचने लगा कि अब वह लकड़ियां कैसे काटेगा और उसका जीवन कैसे चलेगा. तभी अचानक जल में से एक जलपरी प्रकट हुई और उसने रामू को रोते हुए देख उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो. रामू ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है. अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा, अब मैं अपना जीवन कैसे चलाऊंगा. जलपरी ने रामू से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं एक जलपरी हूँ, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर ला देती हूँ. इतना कहकर जलपरी ने जल में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई. उसने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है. रामू ने उत्तर दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. जलपरी ने फिर से जल में डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई. जलपरी ने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है. रामू ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. जलपरी ने फिर से जल में डुबकी लगाई और रामू की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई. उसने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है. रामू अपनी कुल्हाड़ी देखकर प्रसन्न हो उठा और उसने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे यह कुल्हाड़ी दे दीजिए. जलपरी ने रामू से कहा कि तुम एक बहुत ही नेक, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें यह तीनों कुल्हाड़ियाँ देना चाहती हूँ. रामू तीनों कुल्हाड़ियाँ पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर की ओर चला. जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके आस पड़ोस वालों ने तीनों सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों का रहस्य जानने की कोशिश की. बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें पता चला कि रामू नदी किनारे गया था और वहाँ जलपरी ने उसे यह तीनों कुल्हाड़ियाँ, सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ दी हैं. उसके बाद उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति भी नदी किनारे जा पहुंचा और लकड़ियां काटते हुए जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी. फिर किनारे पर बैठकर रोने लगा. इस बार फिर जलपरी प्रकट हुई. उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो. उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ. जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूँ, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ. इतना कहकर जलपरी ने फिर से जल में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई. उसने जैसे ही उस व्यक्ति से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, वह व्यक्ति तुरंत बोल पड़ा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है. जलपरी को गुस्सा आ गया और उसने उससे कहा कि तुम एक बहुत ही झूठे और लालची इंसान हो. यदि तुम्हारे पास सोने की कुल्हाड़ी होती तो तुम लकड़ियाँ काटने का काम क्यों करते. इतना सुनते ही वह व्यक्ति लज्जित हो उठा और जलपरी ने उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वह व्यक्ति वहाँ से चला गया. स्टूडेंट, हमने देखा इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि रामू, जो कि इतना नेक और ईमानदार व्यक्ति था, जलपरी उसके स्वभाव से प्रसन्न होकर उसे सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ देती है, और दूसरी तरफ वह लालची व्यक्ति जो कि सोने की कुल्हाड़ी की लालच में नदी किनारे गया था, जलपरी उस पर क्रोधित हो उठी और उसे वहाँ से जाने को कह दिया. इसलिए हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए. आइए इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे लकड़हारा, कुल्हाड़ी, जलपरी, चांदी, रामू, नदी, मायूस, लालची और डुबकी. अब हम कुछ शब्दार्थ पे चर्चा करते हैं. पहला शब्द है लकड़हारा. लकड़हारा का अर्थ होता है स्टूडेंट्स लकड़ी काटने वाला. क्रोधित, क्रोधित का अर्थ होता है गुस्सा. मायूस, मायूस का अर्थ होता है उदास. प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश. स्टूडेंट, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खुश में हम बड़े वाले श का यूज़ करते हैं और इसका उच्चारण भी थोड़ा भिन्न होगा, खुश. अब हम कुछ प्रश्न उत्तर पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, लकड़हारे का नाम क्या था. लकड़हारे का नाम रामू था. जल में से कौन प्रकट हुई. जल में से जलपरी प्रकट हुई. जलपरी ने
रामू को क्या दिया? जलपरी ने रामू को सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ उपहार स्वरूप दी। रामू की क्या विशेषता थी? रामू की यह विशेषता थी कि रामू एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। स्टूडेंट, अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ विलोम शब्दों पे चर्चा कर लेते हैं। विलोम शब्द में पहला शब्द आता है ईमानदार। ईमानदार का विलोम शब्द क्या होता है? स्टूडेंट, पहले हम ये जान लें कि विलोम शब्द होते क्या हैं। विलोम शब्द वे होते हैं जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, विपरीत अर्थ बताते हैं। ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा? बेईमान। दूसरा शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब होता है खुश होना। प्रसन्न का विलोम शब्द होगा अप्रसन्न। स्टूडेंट, ये कुछ विलोम शब्द थे। ऐसे ही कुछ विलोम शब्द आप पाठ में से छांट सकते हैं। आइए हम एक और अभ्यास करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न का क्या अर्थ है? लिखा है इन्हें पहचानो। आपके सामने कुछ धातुओं के नाम लिखे हैं और उन धातुओं से संबंधित कुछ चित्र बने हुए हैं। तो हमें प्रत्येक धातु के नाम को उसके सही विकल्प से मिलान करना है। आइए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है सोना। सोने का क्या होता है स्टूडेंट? आप देख सकते हैं दूसरे विकल्प में, दूसरे कॉलम में तीसरे विकल्प पे सोने की अंगूठी बनी हुई है। तो सोने की अंगूठी को हम सोने धातु से मिलान कर देंगे। दूसरे नंबर पे लिखा है तांबा। तांबे का क्या होता है स्टूडेंट? आप फिर से देखेंगे कि दूसरे कॉलम का सबसे पहला विकल्प जो है वो एक पात्र बना हुआ है जो कि तांबे का पात्र है। तांबे की ग्लास है, हम इसको तांबे को इस ग्लास से मिलान कर देंगे। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं पीतल लिखा हुआ है और आप दूसरे वाले कॉलम में सबसे लास्ट में देखेंगे तो एक पीतल का बर्तन बना हुआ है। तो हम पीतल को उस बर्तन से ले जाकर मिला देंगे। अंत में हमारे पास एक विकल्प बचता है लोहा। लोहे की क्या होती है? साइकिल। तो हम लोहे को साइकिल से ले जाकर मिलान कर देंगे। तो स्टूडेंट, हमने इस तरह इस अभ्यास को भी पूरा कर लिया। आपका होम असाइनमेंट है एज अ होमवर्क। आप इस पाठ को दोबारा फिर से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारे कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। साथ ही साथ आप शब्दार्थ को याद करेंगे और पाठ में आए हुए सभी जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सबको आप बुक में फिल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू।